हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा OSI मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का पार्ट 2। इसमें हम तीन जो सबसे हाईएस्ट लेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। OSI मॉडल का जो पार्ट 1 है वो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो पहले आप अगर उसको देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, OSI मॉडल की अंतिम तीन परतों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है। देखो, मैं इस वीडियो में आपको फिर एक बार दोहरा देता हूँ। इसकी 7 परतें होती है, 7 लेयर होती है, जिसको आप याद कर सकते हैं। APSTNDP, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे जो नीचे लेयर होती है वो पहली लेयर होती है। ऐसे करते करते जो लास्ट में लेयर होती है वो 7 होती है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल, और सेकंड डेटा लिंक, और थर्ड नेटवर्क, और फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और फिफ्थ है सेशन लेयर, और 6 नंबर है प्रेजेंटेशन लेयर, और सबसे लास्ट में है एप्लीकेशन लेयर, जिसको हाईएस्ट लेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाईएस्ट लेयर। तो इस वीडियो के अंदर हम इस तीन लेयर की बात करेंगे, जो 5 और 6 और 7 है। तो इन अंतिम तीन लेयर को संयुक्त रूप से बोला जाता है यूजर सपोर्ट लेयर, ठीक है, यूजर सपोर्ट लेयर्स। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दो नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में कौन सी परत सत्र का निर्माण करती है। देखो, सत्र शब्द हिंदी शब्द है, तो ये क्वेश्चन जैसे आप भी रखा है ये कंफ्यूज भी कर सकता है। तो सत्र का मतलब क्या होता है? सेशन, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में इसका मतलब अच्छी तरह जानते हैं तो सेशन, तो कौन सी लेयर करती है? सेशन लेयर निर्माण करती है। कोई भी दो डिवाइस के बीच में किसी भी सत्र का निर्माण, यानी आपस में बात करने का जो टाइमिंग है, किस टाइम से कितने टाइम तक बात करेंगे, वो वाला जो एक टाइमिंग डिसाइड करने का काम होता है वो सेशन लेयर का होता है, ठीक है। जैसे हम नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर हैं, तो दो कंप्यूटर से नोड 1 और नोड 2 के बीच में कितनी टाइम तक बातचीत होगी, वो इन दो के द्वारा या इस सेशन लेयर के द्वारा निर्माण की जाती है। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, डायलॉग कंट्रोलर लेयर किसको बोला जाता है? डायलॉग कंट्रोलर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायलॉग कंट्रोलर लेयर यानी दो डिवाइस के बीच में सेशन का निर्माण हो गया, उसके बाद में उनके बीच में जो डायलॉग डिलीवरी है उनका टाइमिंग का ध्यान कौन सी लेयर रखती है, ठीक है। और जो इसका ध्यान रखती है उसको डायलॉग कंट्रोल लेयर भी बोला जाता है, ठीक है। टाइमिंग, तो ये वाला ध्यान कौन सी लेयर रखती है? सेशन लेयर ही रखती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है डायलॉग कंट्रोलर लेयर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना आपको। क्वेश्चन अभी तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि मैं 2-3 लेयर के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो सेशन लेयर के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे पहचानेंगे आप? तो डायलॉग कंट्रोलर लेयर मतलब सेशन का निर्माण करते वक्त जो डायलॉग डिलीवरी का टाइमिंग डिसाइड करती है वो लेयर सेशन लेयर होती है, इसलिए इसको डायलॉग कंट्रोलर लेयर भी बोला जाता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ रखा है आईए के अंदर आ रखा है। सिंक्रोनाइजेशन और चेक पॉइंट्स का निर्माण कौन सी लेयर करती है? सिंक्रोनाइजेशन और चेक पॉइंट्स का निर्माण, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं सीपी, ठीक है। डेटा का सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट और चेक पॉइंट्स, ये दोनों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी लेयर करती है? सेशन लेयर, ठीक है। दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। सिंक्रोनाइजेशंस और चेक पॉइंट्स, सिंक्रोनाइजेशंस और चेक पॉइंट, इसको 2-3 बार दोहराएं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, डायलॉग कंट्रोल के निर्माण के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था डायलॉग कंट्रोल लेयर, ठीक है। तो डायलॉग कंट्रोल लेयर
जब डायलॉग्स आपस में चलते हैं यूज़र्स के बीच में, तो वो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, लास्ट वीडियो में 2 तकनीक इस्तेमाल होती है, नहीं 3 तकनीक होती है वैसे तो। पहला होता है एकदम सिंपल सा टॉकिंग, जिसको बोलते हैं अपन सिंप्लेक्स, ठीक है, और दूसरा हाफ ड्यूप्लेक्स, और तीसरा होता है फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। ये वैसे 2 ही टेक्निक का इस्तेमाल होता है, ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर क्या होता है, एक बार में एक साइड का यूज़र पहले बोलता है और दूसरी साइड का यूज़र सुनता है, फिर दूसरा यूज़र बोलना स्टार्ट होता है तो पहला यूज़र सुनता है, तो इसको बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स टेक्निक फॉर डायलॉग डिलीवरी या डायलॉग कन्वर्सेशंस। फुल ड्यूप्लेक्स के अंदर दोनों आपस में बातचीत, जैसे अपन सामान्य वार्तालाप करते हैं तो बोलते रहते हैं आपस में एक दूसरे को, और कभी भी मतलब ऐसा भी कन्वर्सेशन चलता है कि दोनों एक साइड में एक साथ बोल रहे हो, तो ये होता है फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। तो ये ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा, डायलॉग कंट्रोल के द्वारा, सेशन लेयर के अंदर। किसके अंदर होता है ये, सेशन लेयर के अंदर, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच लेयर हेल्प्स टू ट्रांसलेट द डेटा इनटू द कंपैटिबल फॉर्म फॉर यूजर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अपन नेटवर्क में कोई भी 2 डिवाइस के बीच में अगर कन्वर्सेशन हो रहा है तो उनका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक का समझ लो विंडो है, दूसरे का iOS है, ठीक है, तो इनके बीच में अगर कन्वर्सेशन होता है तो इन दोनों का जो डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो दोनों को डेटा उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मिले। तो इस तरह का टेक्निक जो डेटा को उनके पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करके दे, तो ये किसके द्वारा की जाती है, ये कन्वर्जन किसके द्वारा किया जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, अपन 2 सेट यूज़ करते हैं, अपन कॉमन कैरेक्टर फॉर्मेट यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। पहला होता है एब्सिडिक, ठीक है, EBCDIC, और दूसरा होता है ASCII। तो ऐसे अगर कोई भी इंटरनेट पे 2 नोड का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, या दोनों अलग अलग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे काम करते हैं, तो उनके बीच में जो चेंज करने का काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एब्सिडिक का मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा, आप मेरे दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं आराम से। और इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये दोनों ही सबसे ज़्यादा कॉमन सेटअप होता है, ये कॉमन कैरेक्टर सेटअप होता है। तो इनको चेंज करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डेटा कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन की प्रक्रिया कौन सी परत के द्वारा की जाती है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस कौन सी लेयर के द्वारा किया जाता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो ये किया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। फिर अपन चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे अगर कंप्रेशन, अगर अपन कोई भी ऑडियो और वीडियो फाइल का करते हैं, ऑडियो फाइल का हमेशा कंप्रेशन होता है MP3 फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, MP3 फॉर्मेट के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीडियो के अंदर आप कोई भी कंप्रेशन करते हो किसी वीडियो को, ठीक है, OSI मॉडल की लेयर की हेल्प से, तो H260 फॉर्मेट में होता है वो, H264 फॉर्मेट में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डेटा इनक्रिप्शंस एंड डिक्रिप्शंस के। इनक्रिप्शंस और डिक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शंस की प्रक्रिया कौन सी परत पर होती है, यानी आपके जो डेटा इनक्रिप्टेड होते हैं उनको डिक्रिप्ट किया जाना, और
को एन्क्रिप्ट करने का प्रोसेस कौन सी लेयर के द्वारा किया जाता है, तो वो होती है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, इंक्रिप्शंस एंड डिक्रिप्शंस तो किसके द्वारा किया जाता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज आर वर्किंग ऑन सेशन लेयर, यानी कौन कौन सी सर्विसेज और प्रोटोकॉल काम करते हैं सेशन लेयर पे। देखो प्रोटोकॉल तो एक ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बताता हूँ आपको। पॉइंट टू पॉइंट और ट्यूनलिंग, ध्यान रखना है इसको। प्रोटोकॉल इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PPTP। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। पॉइंट टू पॉइंट ट्यूनलिंग प्रोटोकॉल। और दो सर्विसेज काम करती है, बता दूं मैं आपको। पहला होता है RPC, ठीक है, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, यानी जो रिमोट अपन कोई भी कंप्यूटर को रिमोट पे लेते हैं नेट पे, जैसे आपने सुना होगा AnyDesk और टीमवेयर सॉफ्टवेयर, तो वो सेशन बनाने का काम कौन करता है, सेशन लेयर करती है, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। और दूसरा होता है सिक्योरिटी, रिमोट प्रोसीजर कॉल के टाइम सिक्योरिटी कौन देता है, SSH। ठीक है, सिक्योर्ड सेल, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सेल। ठीक है, सर्विसेज। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, दो सर्विसेज और एक प्रोटोकॉल जो सेशन लेयर पे काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें लास्ट लेयर के बारे में जो एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, तो हाउ मेनी प्रोटोकॉल्स आर वर्किंग ऑन एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर पे कितने प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर को क्या क्या बोला जाता है, ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, टॉप मोस्ट है तो 7 नंबर लेयर, इसको टॉप मोस्ट लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट। इसको हाईएस्ट लेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाईएस्ट लेयर। ये ध्यान रखना आपको। ये लेयर नंबर क्या है, इसका लेयर नंबर क्या है, 7, सबसे ऊपर होती है, जो सबसे ऊपर होती है। और इसके ऊपर 3 काम होते हैं। पहला तो रिकॉग्नाइज होता है, GUI, मतलब GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा होता है कंसोल एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशन, और तीसरा होता है API। API का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज। तो ये 3 चीज़ों को पहचानता है जब अपन कोई भी नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी। ठीक है, तो फिर इसके प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल है DHCP। ठीक है, DHCP, इसका फुल नाम होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रोटोकॉल। फिर दूसरा होता है नेक्स्ट वन, वो है SNMP। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है एक लास्ट प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं CMIP। क्या बोलते हैं इसको, CMIP, कॉमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, कॉमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक सर्विस है, वो भी बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, जिसको बोलते हैं CMIS। क्या बोलते हैं इसको, CMIS। ठीक है, कॉमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो किसके अंडर काम करती है, CMIP ओवर TCP/IP। ठीक है, यानी ये TCP/IP के अंडर काम करती है, जो इस सर्विस मैंने आपको बताई। ठीक है,
यानी ये प्रोटोकॉल है CM जो मैंने आपको ऊपर बताया था, कॉमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, वो TCP/IP के ऊपर काम करता है। तो इस तरह मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए, उनके साथ में मैंने और भी आपको प्रश्न हल करने की कोशिश करके बताए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।